आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब व आयतन में हमें संबंध लिखना है यहाँ पर। तो देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहे हैं तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है, जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक कक्ष है, ठीक है। अब ये कक्ष की दीवारें क्या है कि हमारे इंसुलेटेड है। इसका मतलब कि ऊष्मा रोधी है, ना तो ऊष्मा अंदर जा सकती है, ना ही ऊष्मा हमारी बाहर से अंदर जा सकती है और ना ही अंदर से बाहर आ सकती है। तो ऊष्मा हमारी क्या है, नियत है। मान लो कि यहाँ पर हमारी गैस है, तो गैस की ऊष्मा की बात करूँ तो यहाँ पर गैस की ऊष्मा मान लो कि प्रारंभ में हमारी क्यू थी। तो अगर क्यू गैस की ऊष्मा है हमारी, ना तो बाहर जा सकती है इससे ऊष्मा, ना ही अंदर आ सकती है। मतलब कि यहाँ पर जो ऊष्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऊष्मा का यहाँ पर आदान प्रदान नहीं हो रहा, मतलब कि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो दीवार है हमारी ऊष्मा रोधी है। इस कारण यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है, ऊष्मा में परिवर्तन यहाँ पर शून्य होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे रुद्धोष्म प्रक्रम की। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है किसी गैस के लिए, P यहाँ पर दाब होता है, V यहाँ पर आयतन है और उसकी घात गामा बराबर नियत होता है। अब यहाँ पर गामा की बात कर ले तो देखो, यहाँ पर हमसे पूछा था कि दाब और आयतन में संबंध बताना है। तो दाब यहाँ पर है, आयतन भी यहाँ पर है, तो इन दोनों में संबंध क्या हो गया, P समानुपाती हो गया 1/V की घात गामा के। तो ये तो संबंध हो गया। अब देखो, हमें यहाँ पर गामा का मतलब भी समझना है। तो गामा हमारा क्या होता है, गामा हमारा होता है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्माओं का अनुपात। देखो, विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है यहाँ पर। एक तो होती है हमारे पास नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, तो ये से कहते हैं हम Cp। और एक होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो Cv। इसका मान होता है हमारा गामा का मान। जैसे कि वायु के लिए बात करो तो वायु हमारी एक गैस है, ठीक है। तो वायु के कणों के लिए हमारी नियत दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है और नियत आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इन दोनों का अनुपात कितना होता है, 1.4। तो ये उदाहरण के लिए लिया है वायु मैंने। P यहाँ पर दाब है और V यहाँ पर आयतन है। तो हमसे पूछा भी यही था कि दाब और आयतन में संबंध लिखना है हमें। तो ये तो संबंध हो गया, और ये है एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए समीकरण, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया और ये हमारे पास संबंध आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।